हरे भरे पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव के बाहर एक बड़ा अस्तबल था। उस अस्तबल में कई घोड़े रहते थे। हर घोड़ा तेज, ताकतवर और सुंदर था। वे आपस में खूब मस्ती करते, खेलते, दौड़ लगाते और अपनी दोस्ती का आनंद लेते। लेकिन उन्हीं में से एक घोड़ा ऐसा था जिसे कोई दोस्त नहीं मानता था। उसका कोई नाम नहीं था। सब उसे बस घोड़ा कहकर बुलाते थे। वो घोड़ा थोड़ा कमजोर था। उसका शरीर बाकी घोड़ों की तुलना में पतला था और वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाता था। उसकी चाल में वो आत्मविश्वास नहीं था जो बाकी घोड़ों में था। इस कारण से बाकी घोड़े उसे तुच्छ समझते थे। जब भी बाकी घोड़े खेलते, उसे बुलाया नहीं जाता। जब वे चारों ओर घूमने जाते, उसे पीछे छोड़ देते। धीरे धीरे वो घोड़ा अकेला पड़ता गया। उसके मन में गहरी उदासी भर गई। वो चुपचाप अस्तबल के कोने में बैठा रहता, ना किसी से बात करता, ना किसी के साथ खेलता। उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन झलकता था, मानो वो अपनी जिंदगी की अहमियत भूल चुका हो। वो सोचता, क्या मैं इतना ही बेकार हूं? क्या मेरा कोई मूल्य नहीं? एक दिन कुछ अजीब हुआ। अस्तबल का सबसे ताकतवर और घमंडी घोड़ा, जिसे सब शक्ति कहकर बुलाते थे, अचानक बीमार हो गया। उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसके शरीर में कंपन होने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। पहले तो सब घोड़े घबरा गए। उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की, परंतु जब बीमारी बढ़ने लगी और शक्ति चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया, तो एक एक करके सभी साथी घोड़े उससे दूर होने लगे। किसी ने कहा, अब ये काम का नहीं रहा। दूसरे ने कहा, बहुत समय बर्बाद किया, अब हमें अपनी दौड़ की तैयारी करनी है। लेकिन उस कोने से एक धीर गंभीर पदचाप आई। वो वही अकेला घोड़ा था। वो शक्ति के पास आया, बिना कुछ कहे बस बैठ गया। उसने शक्ति की आंखों में देखा, जहां दर्द और असहायता भरी थी। अकेले घोड़े ने बिना किसी अपेक्षा के उसकी सेवा करनी शुरू की। उसने अपनी नर्म नाक से शक्ति के माथे को सहलाया, पास के झरने से पानी लाकर उसे पिलाया और दूर जंगल से ताजा घास ढूंढकर लाया। वो दिन रात शक्ति के पास ही रहता, जब तक वो सो न जाता। धीरे धीरे शक्ति की हालत सुधरने लगी। उसकी आंखों में फिर से चमक लौटी। जब उसने पहली बार बोलने की कोशिश की, उसने कहा, तुम क्यों मेरी मदद कर रहे हो? मैं तो कभी तुम्हारा दोस्त नहीं रहा। अकेले घोड़े ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि दोस्त वही होता है जो जरूरत में साथ दे। ये बात सुनकर शक्ति की आंखें भर आई। उसने अपने किए पर पछतावा महसूस किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शक्ति पूरी तरह ठीक हो गया और अब वो पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। जब वो अस्तबल के बीच लौटा, तो उसने सब घोड़ों को बुलाया और कहा, हमने जिस घोड़े को कमजोर समझा, उसने मेरी जान बचाई। हम सब ने उसे अकेला छोड़ दिया, लेकिन उसने हमें सिखाया कि सच्ची ताकत क्या होती है। अब सब घोड़े शर्मिंदा थे। वे उस घोड़े के पास आए और उसे गले लगाया। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें नहीं पहचाना, हमें माफ कर दो, अब हम सब साथ रहेंगे। उस दिन के बाद कोई भी घोड़ा अकेला नहीं रहा। सब एक दूसरे की मदद करते, साथ रहते, साथ खाते और खेलते। अस्तबल में अब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सहानुभूति, समझदारी और एकता का राज था। और अकेले घोड़े को अब सब उसके असली नाम से नहीं, बल्कि सम्मान से मित्र कहकर बुलाते थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को भी कमजोर समझना गलत है। हर किसी में कोई न कोई विशेषता होती है। सबका महत्व बराबर होता है।